कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल 7 नंबर सवाल तक प्रैक्टिस कर लिया था। आज हम लोग 8 नंबर सवाल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो सवाल है क्या कहता है, सवाल कहता है कि यदि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करें। सबसे पहले कहता है कि मूल को चेक करो, यदि वास्तविक होगा तो इसका मूल भी ज्ञात कर दो। तो आइए शुरू करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 8 का हल है। यहाँ पे क्या कैसे लिखूंगा लैंग्वेज एग्जाम में, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस में 25 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पे a की बात करूँ तो a हो जाएगा 4, b की बात करूँ तो b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा -25। इसको मैं लिख सकता हूँ 4x² प्लस 0x माइनस में 25 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा सूत्र से विवेचक d बराबर, ठीक है, विवेचक d बराबर b² माइनस में 4ac। b का वैल्यू है 0 के स्क्वायर माइनस में 4 गुने 4 गुने -25। यहाँ पर माइनस गुने माइनस प्लस, 4 चौका 16, 16 85, हासिल 8, 16 दूना 32 और 8 40 और हासिल यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा चूंकि विवेचक d बराबर d ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल क्या हो जाएगा, इसलिए मूल वास्तविक हो जाएगा। इसलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा। और मूल वास्तविक होगा इसलिए यहाँ पे मूल भी ज्ञात करना है। 4x² माइनस 25 बराबर 0 था, -25 उधर चला जाएगा तो +25 हो जाएगा। 4 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा +-5/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर 5/4 -5/4। ठीक है, तो ये सवाल जो है सॉल्व हो गया। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, a² p² और माइनस में q² बराबर में 0। यहाँ पर a की बात करूँ तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे a पहले से दिया है तो यहाँ पे बड़ा a लिखूंगा मैं, a बराबर a² p²। ठीक है, और b बराबर -q²। ठीक है, और b बराबर यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा और c बराबर -q² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, लिखूंगा सूत्र से, ठीक है, लिखूंगा सूत्र से विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, विवेचक d बराबर b² माइनस क्या होता है 4ac। विवेचक d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू है 0 के स्क्वायर, यहाँ बड़ा कर दीजिएगा, 4ac 0 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a² p² और माइनस q²। यहाँ पे आ जाएगा 4a² p² q²। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया पॉजिटिव आया, इसलिए इसका भी मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। लिखूंगा चूंकि d 0 से बड़ा इसलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। अब मैं यहाँ पे मूल भी निकालूंगा, तो मूल कैसे निकलेगा, a² p² x² माइनस q² बराबर क्या हो जाएगा 0, a² p² x² बराबर में q²। यहाँ पे x² बराबर आ जाएगा q² बटे a² p²। स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट चढ़ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा, q² बटे a² p²। यहाँ पे x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस q बटे AP हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ q बटे AP माइनस q बटे AP। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है। 3 का हल आपको लैंग्वेज मैं एक बार लिखना सिखा दिया हूँ, आप खुद से लैंग्वेज लिखने का प्रयास करिएगा। प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है, इस तरह से आपको लिखना है। क्या दिया हुआ है, 2x + 1 और इंटू में 2x - में 1 बराबर में 3। यहाँ पे है a + b और इंटू a - b बराबर में 3, यानी कि a² और माइनस में हो जाएगा b² बराबर में 3। यहाँ पे 2 दूना 4x² बराबर में 3 -1 उधर चला जाएगा, +1 हो जाएगा। 4x² बराबर में कितना हो जाएगा 4।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे मूल भी चेक करना है, तो पहले मैं मूल चेक कर लेता हूँ। 4x² प्लस 4 इधर आ जाएगा तो -4 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ए की बात करूँ तो ए 4 हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा और सी हो जाएगा -4। ठीक है, और विवेचक का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, 0 के स्क्वायर माइनस 4 गुना -4 माइनस गुना माइनस प्लस 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो यहाँ भी जो है विवेचक क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, इसलिए जो है मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मूल निकालना है। तो मूल के लिए मैं क्या करूँगा, मूल के लिए मैं क्या करूँगा, 4x² माइनस 4 बराबर 0, माइनस में 4 उधर चला जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, x² बराबर 4/4, 4 से 4 कैंसिल, x बराबर प्लस और माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 1 कॉमा में -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल है -2y² प्लस में y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे a की बात करूँ तो a -2, b की बात करूँ 1, तो c बराबर भी 1। विवेचक निकालूंगा तो b² माइनस 4ac हो जाएगा, 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुने -2 गुने 1। लैंग्वेज अपना लिख लीजिएगा, एक बार मैं लिख के दिखा दिया हूँ, माइनस गुने माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि विवेचक 0 से बड़ा, इसलिए मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। यहाँ पर भी मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, -2y² प्लस में y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो 2y² माइनस y माइनस में 1 बराबर 0। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -2y प्लस में y माइनस में 1 बराबर 0 हो जाएगा, 2y कॉमन, यहाँ पे y -1 माइनस में 1 कॉमन। ठीक है, यहाँ पे +1 है, y -1 बराबर 0 हो जाएगा, दोनों जगह y -1 और यहाँ पे 2y माइनस में 1 बराबर 0, यहाँ पर y -1 बराबर 0, कॉमा 2y माइनस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। -1 उधर चला जाएगा +1 हो जाएगा, -1 उधर चला जाएगा +1 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। तो यही इसका दो मूल हो जाएगा, y बराबर 1 और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सजाऊँ तो x² माइनस 4x प्लस में 4 बराबर में 0 हो जाएगा। a की बात करूँ तो 1 हो जाएगा, b की बात करूँ तो -4 हो जाएगा और c की बात करूँ तो 4 हो जाएगा। विवेचक की बात करूँ तो b² माइनस 4ac होता है, b -4 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस में 16 बराबर में 0 हो जाएगा। चूँकि विवेचक d बराबर 0, इसलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और बराबर हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर हो जाएगा, मूल वास्तविक और बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x² माइनस में 4x प्लस में 4 बराबर 0 तो है ही, x² माइनस में 2x प्लस में 4 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x माइनस में 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस में 2 बराबर में 0, दोनों जगह x माइनस 2 कॉमन, यहाँ भी x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0 कॉमा x माइनस में 2 बराबर 0 हो जाएगा, माइनस में 2 उधर चला जाएगा प्लस में 2, माइनस में 2 उधर चला जाएगा प्लस में 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपको मूल को चेक करना है, वास्तविक है या अवास्तविक है। अगर वास्तविक है तो मुझे यहाँ पे मूल निकालना है, अवास्तविक नहीं है तो मूल नहीं निकालना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, a बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -6 और c बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं विवेचक निकालूंगा। विवेचक क्या होता है, b² माइनस 4ac माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा, 36 4 दूना 8, 8 3 24, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 12 आ जाएगा। चूँकि d 0 से बड़ा आया, इसलिए मूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। और ये चीज़ है तो यहाँ पे हमको मूल को पता करना है, मूल पता करना है, यानी 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर कितना है, 0। अच्छा, a b c तो पता है ही, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac
बटे क्या होता है 2a होता है, माइनस बी यानी माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 12 है, बटे 2a यानी 2 गुना 2 कर दूंगा, माइनस गुना माइनस प्लस प्लस यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 12 का कितना आ जाएगा 2 दूना 4 4 3 12 2 रूट 3 बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास x का वैल्यू आया x बराबर 6 प्लस 2 रूट 3 बटे कितना 4 कॉमा x बराबर 6 माइनस 2 रूट 3 बटे में कितना 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर बात करूँ तो a बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर 18 हो जाएगा, b बराबर में माइनस 9 हो जाएगा, c बराबर में माइनस 14 हो जाएगा। विवेचक का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 9 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 18 गुने माइनस 14 हो जाएगा, 9 9 81 माइनस गुने माइनस प्लस 18 चौक कितना होता है 72, यहाँ पे 14 14 4 दूना 8 4 7 28 के 8 हासिल 2 2 का 2 7 का 7 8 8 2 10 के 0 7 2 9 1 10 हासिल 0 यानी 1008 आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे विवेचक 0 से बड़ा आया। फिर यहाँ पर भी जो होगा मूल वास्तविक, यहाँ पे मूल क्या हो जाएगा मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर ऐसा है तो मूल हमको पता करना है 18x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 14 बराबर कितना 0। यहाँ पे भी क्या करिए, यहाँ पे भी फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे हो जाएगा 2a माइनस बी यानी माइनस इंटू माइनस 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 1008 बट्टे 2a 2 गुने 18 हो जाएगा, माइनस 9 प्लस माइनस 1008 का वर्गमूल की बात करूं तो कितना आ जाएगा 1008 का 2 से 2 पंचे 10 0 4 2 से 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 दूना 4 2 से 2 का 4 2 छक 12 2 से 6 दूना 12 2 तिहाई 6 यहाँ पे 3 से 21 3 से 7 आ जाएगा। यानी कि 2 2 2 1 2 3 4 4 को 2 और 4 को 2 है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 3 गुने 7 और बट्टे 18 दूना 36 माइनस 9 प्लस माइनस 2 को 2 और 1 3 तो दूना 4 4 तिया 12 बाहर आ जाएगा, रूट 7 अंदर रहेगा और यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे बात करूँ तो इसको थोड़ा पहले सजा लेता हूँ। 2z स्क्वायर प्लस में z माइनस में 3 दूना कितना 6 बराबर में 0 a बराबर 2 b बराबर 1 और c बराबर कितना -6। विवेचक के बात करूँ तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac 1 के स्क्वायर माइनस में 4 गुने 2 गुने -6 1 माइनस गुने माइनस प्लस 4 दूना 8 48 यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 49। चूँकि विवेचक 0 से बड़ा इसलिए मूल क्या आ जाएगा मूल वास्तविक और असमान आ जाएगा, मूल वास्तविक और असमान आ जाएगा, असमान होगा। और ऐसा बात है तो हमको मूल पता करना है, तो इसको मैं कैसे करूँगा 2z स्क्वायर प्लस में z माइनस में 6 बराबर 0। यहाँ पे 2z स्क्वायर प्लस में 4z माइनस में 3z माइनस में 6 बराबर 0 2z कॉमन z प्लस 2 माइनस 3 कॉमन z प्लस 2 बराबर में 0। दोनों जगह z प्लस 2 कॉमन 2z माइनस में 3 बराबर 0। यहाँ पे z प्लस में 2 बराबर 0 और यहाँ पे 2z माइनस में 3 बराबर 0। प्लस 2 इधर चला जाएगा -2 और -3 उधर चला जाएगा +3। यहाँ पे z बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी निकल गया मूल, अतः z बराबर -2 और कॉमा 3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।